बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्ज़ा शकील जलाल, आपका मेज़बान। आज फिर मुल्क की हालात, अदालती फैसलों, जो अदालत का माहौल चल रहा है आजकल, उनके फैसलों पर जो बहस मुबासा जारी है, उस पर आज फिर एक बैठक सजाई गई है, जिसमें आज हमारे साथ एक सीनियर तजिया नगार प्रोफेसर अरशद जलाल और सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी मलक जावेद इकबाल शानी होंगे। आज हम इनसे मुल्क की सियासी सूरत हाल और मौजूदा माशी सूरत हाल, इस पर बातें करेंगे। इसका हल क्या है और इन मसाइल से निकलने का रास्ता कहाँ से निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी प्रोफेसर वालेकुम साहब, क्या हाल चाल? ठीक है आप? जी वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतरीन। जनाब मलक साहब, आप भी ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र। शकील भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती टाइम दिया जी। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, हम शुरू करते हैं जनाब मलक साहब से। मलक साहब, आज की जो सूरत हाल चल रही है मौजूदा, हम्म, कुछ अदालती फैसले भी इस वक्त शदीद बहस की जद में आ चुके हैं। चाहे असम्बली के फ्लोर पर देखें या मीडिया पर देखें, आम गली कूचे में देख लें, होटल के थड़ों पर देख लें, कहीं भी आप देखेंगे ना, तो आपको एक शदीद और बेचैनी की सूरत हाल में लोग बहस करते हैं, जिसको देखते नजर आ रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है ये सूरत हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील भाई असल में हमारी कौम के पास भी कोई ज़्यादा काम नहीं है। ज़्यादा हम लोग बहस पे लगे हुए हैं, क्योंकि बहस वही लोग करते हैं जिनके पास वक्त हो। दूसरी बात यह है कि हमारी बहस से, हमारे मुबासे से कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ तब्दीली आने वाली है ये सिस्टम निज़ाम में। अदालतों के बारे में आपने कहा, अदालतों के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो अदालतों ने इस वक्त मेरे ख्याल में किया है, वो आने वाले वक्त में अदालतों ने अपना एहतराम खुद खो दिया है। आने वाले वक्त में अदालत का कोई एहतराम नहीं करेगा, क्योंकि आइन को आइन ने ही कुचला है। आज मैं समझता हूँ कि ये 4 अप्रैल की बात थी, जब ये आज जजों ने फैसला सुनाया, तो बाकी जज ये कह रहे हैं कि ये कर लें, ये जज कह रहे हैं कि वो गलत हैं, ये सही है। आने वाले वक्त में जो 3 रुकनी बेंच बनेगा, वो कहेगा ये गलत है, हम सही हैं। मतलब गलत सही में आइन आइन को तोड़ता हुआ दिखाई देगा आपको, और ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि खतरनाक है, और आने वाला वक्त शदीद हमारे लिए मुश्किलात का शिकार बन सकता है। ये आज मेरे ख्याल जो पार्लियामेंट हाउस में असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म ने, मैं समझता एक बड़ी संजीदा और बड़ी पायदर बात की है कि वो जो कहे, हम पार्लियामान को कहते हैं कि वज़ीर आज़म हुकूमत नहीं है, पूरी काबीना हुकूमत है। वो ये कानून हमें ये दर्श देने वाले अपने आप पर लागू क्यों नहीं करते कि एक शख्स अदालत नहीं है, बाकी जजेस भी उसी अदालत का हिस्सा है। इसके बारे में आप क्या समझते हैं? शकील भाई पता है क्या बात है, इस वक्त ये सर्द जंग है ना, जो पूरे अरूज पे है, और एक करारदाद के बाद दूसरी करारदाद पेश करनी, मतलब कि इस वक्त इंतकामी एक जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग का रिजल्ट क्या होगा, इनको आपस में अभी खबर नहीं है, क्योंकि आने वाला, मैं समझता हूँ कि अताब अंजान साहब हैं, मैं बाई नेम उनका कहूँगा कि उनके लिए बहुत खतरनाक वक्त आने वाला, बहुत खतरनाक है। उनको पता ही नहीं है कि जो फैसले वो आइन से हट कर दे रहे हैं, आने वाले वक्त में उनको ये भुगतना पड़ेगा। इन सिलसिलों को ये सामने उनके जब आएंगे, तो फिर वो किधर जाएंगे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जस्टिस साकिब निसार ने वो सीट से उतरने के बाद भुगत रहे हैं, जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब सीट से उतरने के बाद भुगत रहे हैं, बंदियाल साहब तो आज सीट पे बैठे हुए भुगत रहे हैं लोग। ये हमारी नाहल सियासत है शकील भाई, कि जो जजेस को इतना मौका मिल रहा है, जो मैं समझता हूँ किसी भी एहसासदारे को सियासत में एंट्री का मौका मिलता है, तो हमारी नाहली नकमी सियासत बन चुकी है ना, जिसको बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि इनकी, मैं समझता हूँ कि इनकी जरूरत ही नहीं है अपने इदारे से हट के दूसरा को काम करें। लेकिन कौन करवा रहा है? हम खुद करवा रहे हैं, हमारी सियासत करवा रही है। हमारा मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी कुछ जर्नलिज्म का भी कसूर है, साथ साथ कुछ हमारी सियासत का कसूर है, जो इस वक्त ये इदारे मुंह जोर घोड़ों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ये बात तो ठीक है, हमारे जो मीडिया हाउसेज है ना, वो भी बटे हुए हैं। हाँ। मुस्लिम पार्टियों के मीडिया हाउसेज बन चुके हैं। यानी ये मीडिया का प्लेटफॉर्म कम और पार्टी प्लेटफॉर्म ज्यादा बन चुके हैं कुछ मीडिया हाउसेज। सारे नहीं मैं गिनूंगा, कुछ मीडिया हाउसेज ने अपनी पार्टी की पसंद और नापसंद पर चलना शुरू कर दिया है। प्रोफेसर साहब, आप इस मौजूदा सूरत को किस तरह देखते हैं? ना तो इस वक्त किसी को आवाम की परेशानी है, ना ही तालीमी मेयार की परेशानी है, ना ही
गरीब आवाम के जो सांस लेना मुश्किल हुआ है ना, उसकी तरफ किसी की तवज्जो है? सबकी अपनी तवज्जो है, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी पार्टी के लिए, मैं के लिए मैं हूँ। लेकिन मैं से निकलना कोई भी नहीं चाहता। आप क्या देखते हैं इसका इसका क्या सूरत-ए-हाल हो, जो मौजूदा सूरत है से किस तरह निकला जा सकेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं तो शकील भाई ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है ना, दंगा मुश्ती का जो एक माहौल बना हुआ है, पूरी दुनिया में जगहंसाई हो रही है हमारी। जो जिन लोगों ने फ़ैसले करने थे, जो अदालतों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कानून और आइन की पासदारी करवानी थी, वो खुद बँटे हुए हैं। कुछ कह रहे हैं ये फ़ैसले गलत हैं, कुछ कह रहे हैं सही हैं। आप देखें, जब अवाम तो देखें ना, अवाम तो हर बंदा अपनी पार्टी की सपोर्ट करता है, भले वो झूठी है या सच्ची है। जो लोग फैसला करने वाले हैं, उनको चाहिए मेरिट पे फैसला करें, वो कोई सी भी पार्टी हो, व्हाटएवर। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात शकील भाई जो मैं समझता हूँ, एज़ ए टीचर समझ लें, मैं समझता हूँ कि तरबियत की कमी है हमारे मुआशरे में। हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, पायलट बन रहा है, उसकी तरबियत नहीं हो रही, उसकी ग्रोथ उस तरह नहीं हो रही, छोटे-बड़े का एहतराम नहीं है। जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी था, जो इस्लाम ने हमें सबक दिया, मुझसे बहुत हट के, मैं समझता हूँ ये सारी की बातें, ये इस्लाम की दूरी की वजह से हैं। यानी कि तालीमी मेयार इस कदर गिर चुका है कि उस पर किसी भी सियासी लीडर की, किसी जमात को उस तरह की तवज्जो नहीं जिस तरह होनी चाहिए। यस। आप ये कहना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि तालीम के ऊपर जिस तरह की तवज्जो होनी चाहिए थी, बच्चे की देखें जब हम पढ़ते थे स्कूल या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तब जुम्मे को छुट्टी होती थी। जुमेरात वाले दिन शकील भाई मतलब जो है शानी साहब भी मेरे साथ एग्री करेंगे, मेरे क्लास फेलो भी हैं। स्कूल दौर में क्या होता था, बदवेज़ होता था जुमेरात वाले दिन। जी, हम जी। पूरा वीक उसका इंतज़ार करते। बिल्कुल। क्या होता, तिलावत, एक नात होनी और दरस-ओ-तदरीस होनी। कभी सीरत-ओ-नबी पे, कभी वालिदैन के एहतराम के मौज़ू पे, कभी उसातिज़ा के एहतराम के मौज़ू पे। क्या होता है, बच्चे का जब छोटा बच्चा स्कूल या कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे उसकी तरबियत हो रही है। आज देखें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई तरबियत नहीं है, उसका बड़ा फूदान है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन वो वाली एक्टिविटी जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, मैं समझता हूँ। बल्कि मैं समझता हूँ हमारे जो सरकारी स्कूलों के असातिज़ा हैं और टीचर साहबान हैं, वो भी अपना फ़र्ज़ मनसब उस तरह शायद अदा नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरे ख़्याल में अगर 90% अगर आप देखें ना, तो सरकारी स्कूलों के जितने प्रोफ़ेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। होना तो ये चाहिए था उस तरफ जाते। चलें, हमारा थोड़ा-सा मौज़ू दूसरी तरफ चलता असल है। में शकील भाई, मैं कतला कलामी माफ़, मैं प्रोफ़ेसर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाता हुआ ये कहूँगा कि प्रोफ़ेसर साहब, जब हमारा दौर था या वक़्त था ना, उस वक़्त ये था कि अगर 8 बजे स्कूल लगता है तो हमने एक पीटी मास्टर होते थे, हमने वहाँ पे पहुँचना है, वो अपनी पूरी हमने 1 मिनट भी आगे-पीछे नहीं होना। बिल्कुल हमें सही। कतार में खड़ा कर लेना है, सज़ा मिलनी है और हमने उस्ताद का एहतराम करना सीखा है। बिल्कुल सही। सही। लेकिन आज के दौर में इदारे नहीं हैं। ये बिज़नेस की मैं समझता हूँ कि दौड़ में लगे हुए वो लोग हैं कि जिनको किसी ना तरबियत की ज़रूरत है करने की, ना ही तालीम ज़्यादा बेहतर देने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ अपना बिज़नेस, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। दो नंबरों की दौड़ लगी है और तरबियती हुँ। का मेरे ख़्याल सर, में ये ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। जय शानी साहब, बिल्कुल हुँ। आपने सही फरमाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि अगर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन लाइक वो स्कूल है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, अगर ये लोग ठीक हो जाएँ, अच्छे तरीके से गाइड करें, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ाएँ, तो एक एक बंदा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बच्चा क्यों भेजेगा? बिल अगर लेकिन उसको लेकिन सारी लेकिन एक्टिव प्रोफेसर साहब, मौजू जो हमारा आज है ना, जी, वो मौजू और है। उस मौजू पे अगर हम बात करें तो फिर ये है कि उस वक्त हम भी पैदा नहीं हुए थे जबकि ये हाँ। लोग पड़े हुए हैं, तो इनको तो पहले तरबियत मिल चुकी है, ये हमसे भी बेहतर चल तरबियत लेके गए मैंने थे। अब लेकिन आज इनकी बगड़ाओपन जो है, जी। ये सिर्फ मैं समझता हुँ। हूँ कि ये जितना ये पाकिस्तान को खा रहे हैं उतना ही ये बिगड़ रहे हैं। असल बस में ना, ये कह असल में इतना सर कह सकते असल हैं में हम। सर कहने का मकसद ये है कि हमारे जो हुक्मरान थे, जिन्होंने कौम की आबियारी करनी थी, कौम को आगे लेके चलना था, उन लोगों ने क्या किया कि वो पार्टीज़ में बँट गए हैं। अपनी भी पार्टी के रुकनी जिन जो भी लोगों के साथ अटैच हैं, वो समझते हैं कि हमारा पार्टी का लीडर जो कह रहा है ना, ये ठीक है, बाकी दूसरे गलत हैं। चलें आगे चलते हैं, इसलिए कि थोड़ा-सा मौज़ू थोड़ा इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा बेहतरीन और हसास मौज़ू है, इस पर अलग से प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, करेंगे इंशाल्लाह। मगर साहब ये बताइए, असल में वही कहते हैं ना कि एक ये टर्म चलती है कि मैं वो फलाँ फलाँ जज मेरा जज है, फलाँ जज उसका जज है।
वो मेरा आर्मी चीफ होगा, ये मेरा आर्मी चीफ होगा। ये क्यों नहीं कहते कि ये पाकिस्तान का जजेस है, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है? नहीं, अपने अपने की खींच रहे, अपने अपने मफादात के लिए खींच रहे। मिसाल की तरफ देखें, आज ये आज की अपोजिशन ये कहती है जी ये जितने भी फैसले रहे हैं ये एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ करवा रही है। आज की अपोजिशन ये कह रही है, कल होते कल के आज के हुक्मरान जब कल ये अपोजिशन में जाएंगे, ये भी कुछ इसी तरह का बयानियां देंगे। लेकिन जरूरत तो इस समय के जब कोई भी जजेस मुल्क और कौम के हक में फैसला दे, मेरिट पर फैसला दे, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर ये जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने फैजाबाद धरने पर एक फैसला दिया था, बहुत मजबूत फैसला दिया था उन्होंने, हकायक पर मबनी फैसला दिया था, लेकिन मुफादात की जंग में उस फैसले को भी ऐसा खजल किया गया कि शायद कोई दोबारा शायद कोई जज इस तरह का फैसला देने का भी हौसला भी ना करे। शकील भाई, आपका शुमार सीनियर लोगों में होता है, लेकिन भोली भाली मासूम बातें ना करें। वो सोचा था हाकम से जो करेंगे जाके फरियाद तेरी, वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। पहले हम जो इनके गरीब गुरबा साथी होते हैं या फिर जो नाहल नकम्मे इनकी औलादे होती हैं, हम इक़्तिदार में रह के पहले उनको नवाज देते हैं। जब उनको नवाज देते हैं तो वो ऑलरेडी पार्टी बन जाते हैं। ये आपने देखा, किसी की बेटी को नवाजा हुआ था, किसी के दामाद को नवाजा हुआ था सिस्टम निज़ाम में, पिछली हुकूमत ने भी, इससे पहले भी हुकूमतों ने ऐसे ही कुछ किया होगा। मतलब ये है कि हम पहले ही उनको खरीद लेते हैं। हम एक जगह पे बैठे हुए थे, तो एक बड़ी 2 कंपनी थी निजी ये मोबाइल की, तो उनसे बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने कहा यार हमें कौन पूछ सकता है? पूछ सकता है। मैं जी क्यों नहीं पूछ सकता? आप क्या यहाँ पे नहीं हो, कारोबार नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, आपको पूछना तो होगा। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें कोई नहीं पूछ सकता। हमारी पहली डील जो होती है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से होती है, दूसरी डील जजीज हजरात से होती है, अदलिया से होती है, तीसरी हुक्मरानों से होती है हमारी। जब अरबों में वो रुपया लगा के आगे आएंगे, उसके बाद गरीबों का वो खून ही चूसेंगे ना यार। इनको कौन पूछेगा फिर? मुझे ये बताओ पहले। मैं बिल्कुल, आपने ठीक है निशानदेही कर रहे हैं आप देखें कभी अगर तो कोई मेरिट वाला असूल वाला चीफ जस्टिस होता ना, वो जितनी ये भी ऑडियोज लीक आई थी ना, बाकी सियासतदानों को छोड़ दें, उनके अपने इदारे के मतलब जो ऑडियोज लीक आई थी ना, वो यार कहाँ से लाएं? सुनने एक रियासत मदीना बनाने वाला साकब निसार को डैम के सिलसिले में लेके आता है, आधा कुछ ले जाता है अपने पास, आधा जज ले जाता है। वही कह रहा हूँ फिर उसके बाद आप मेरिट पे यार यकीन रखते हो? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, बाकी सियासतदानों के ऑडियो लीक को छोड़ देते, फिर अपने अदारे की ऑडियो लीक पर खड़े हो जाते ना कि हम इनका फोरेंसिक कराएंगे, इसकी तमाम केसेस पेंडिंग करेंगे, इसको पहले पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। तो मेरे ख्याल में अदलिया का निज़ाम बेहतर हो। लेकिन उन्हें मुसीबत यह है ना कि वो घर के वोट्स हैं जो, वो भी उनका तकसीम वो अपनी मर्जी से नहीं दे सकते कि अच्छा किस तरफ देना, किस तरफ नहीं देना। यानी जजेस की फैमिली को तो सियासत से तलक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो फैमिली जो सियासी पार्टियों के जलसों में वो माशाल्लाह बड़े रंगो रूप से शिरकत करते हैं। तो फिर ये सवाल ही नहीं है सर, ये सवाल तो पैदा ही नहीं ना होता कि ये फिर क्यों कर रहे हैं, ये पार्टियां क्यों भर रहे हैं? पार्टियां तो साफ जाहिर है, पार्टियां उन्होंने भरना ही भरना है। वाइजिसा के ऊपर लग चुका है कि वो नून लीग के मुताबिक चलेगा। ये दूसरे ताब दयाल के ऊपर लग चुका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चलेगा। बाकी 2 हैं जो वो भी ऐसे सिलसिला चल रहा है। मतलब ये है कि न्यूट्रल उस वक्त ही काम होगा मेरी जान, जब कोई एक शख्स, मैं समझता हूं कि बातल के खिलाफ अजान देने के लिए तैयार होगा, जो बिगड़ा हुआ हमारा सियासी है उनके खिलाफ ये एक ऐसी तलवार लेके निकलेंगे कि 1-2 के सर कलम होंगे, तो फिर जाके दूसरे सीधे रास्ते पे आएंगे। और ऐसा दूर तक हमें दिखाई नहीं दे रहा कि कोई ऐसा करेगा। ओके, आपके सामने एक जिंदा मिसाल मशहूर है, आप देखेंगे प्रोफेसर साहब इनकी भी राय लेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सेठ वकार ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक फैसला दिया था, बड़ा मशहूर ज़माना फैसला दिया था मुशर्रफ के खिलाफ। तो आपने देखा फिर उस सेठ वकार का क्या हाल हुआ, उसकी कैसे ट्रोलिंग की गई, जो उसकी फैमिली को कैसे किस तरीके से अजीज से गुजरना पड़ा, फिर उसकी अपनी डेथ भी अचानक कैसी होगी, कुछ समझ नहीं लग सका। तो ये कोई भी अगर मेरिट का असूल पर चलने वाला जज सामने आता है ना, तो फिर उसको चलने भी नहीं दिया जाता, ये सिस्टम उसको चलने नहीं देता। नहीं, मेरी बात सुने, आज सुबह जाके ना आप ऐसा करें, किसी एक सहाबी के ऊपर ना थप्पड़ मारना शुरू कर दें, किसी आम आदमी को कहें, किसी आम आदमी को कहें, रोड़े ब्लॉक हो जाएंगी आपकी। किसी एक वकील का गिरबान पकड़ लें आप जिंदा वापस नहीं आएंगे, रोड़े ब्लॉक हो जाएंगी और कोई जज फैसला देने के लिए तैयार नहीं होगा आपको। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर एक जज के खिलाफ अगर वो हक पे चल रहा है और उसको सजा कोई देता है, तो फिर दूसरे बाहर आए तो ईमान जिंदा है। फिर वकला बाहर निकले। यार इफ्तिखार चौधरी के मतलब क्या आप कहते हैं, वो निकला था,
बाहर आया था, वकला की एक लाइन लग गई, जजों की लाइन लग गई। बाद का मसला है कि इफ्तार चौधरी ने क्या किया, लेकिन उस वक्त ये लग रहा था पूरी कौम इफ्तार चौधरी के साथ हो गई थी। ऐसा था कि नहीं था? बिल्कुल ऐसे था। ठीक है, लेकिन बाद में फिर ठीक है, अपनी अपनी दौड़ होती है, कुछ सियासत ऐसी होती है कि ओपन होती है, कुछ होती है जो दबी हुई होती है, मैं सामने नहीं आती। लेकिन उस तहरीक को भी ना मुख्तलिफ बड़े बड़े वकला ने उसको भी कैश किया। मैंने तो ये कहा है ना, ये वकला ने बात उसको का कैश मसला किया। है कि क्या हुआ। कुछ के अपॉइंटमेंट सही, कुछ के चैम्बर के मुतलका वो कैसे दूसरे दूसरे आपको समझ है ना कि कैसे उनको मैनिपुलेट किया जाता रहा, किस तरह फैसले हुए। तो ये सिस्टम की तबाही का तो ऐसे सिलसिला ऐसे ही है। प्रोफेसर साहब, आप नहीं समझते कि हमारा जो तालीमी मेयार है जी इस कौम की तरबियत के लिए जी उसको तब्दील करने की ज़रूरत है? जी, डेफ़िनेटली शकील भाई, डेफ़िनेटली तब्दील करने की ज़रूरत है। जिस तरह का जो हमारा निज़ाम चल रहा है ना, ये मैं समझता हूँ सारी की बातें उसी की वजह से हैं कि हर बंदे को अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा इस मुआशरे को। देखें ना, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। हम सिर्फ़ पैसे की ही बेस पे ही डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे। हम अखलाकियात पे देख लें, डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। कौन-सा शुबा है जिसमें डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हुए? बिल्कुल। हम कभी सुनते होते थे कि वो माफ़िया है, वो फलाँ। अब देखिए हर जगह पे वो माफ़िया है। अब छोटी-छोटी रेहड़ी बान है ना, उन्होंने अपना एक माफ़िया बनाया हुआ है। बनाया हुआ। फ़र्ज़ करें वो ₹10 की चीज़ है, वो 20 की बेच रहा है, 2 गालियाँ दे देता है हुक्मरानों को, तो हम समझते हैं वाक़ई पता नहीं पीछे से कोई ऐसा सिलसिला है। सर, मैं कहता हूँ हर महकमे में बगाड़ है। हर बंदे को कलीदी किरदार अदा करना होगा, स्पेशली मीडिया को। अगर मीडिया ठीक हो जाए, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि रशिया के अंदर मीडिया को इतनी पाबंदी है कि कोई भी ऐसी खबर बैंक डकैती की, रेप की या कोई भी ऐसी जिससे इंतशार फैलता है, मीडिया को भी चलाना उसके ऊपर बैन है। मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। मीडिया बहुत एक पावरफुल एक वेपन है। अगर वो अच्छे तरीके से काम करे तो मैं समझता हूँ ठीक हो सकता है मुआशरा हमारा। मीडिया एक माशरे की आंख है जी। उसने माशरे को अवेयरनेस देनी होती है। अच्छाई बुराई का एक मुकम्मल उसका पिक्चर सामने लानी होती है। मीडिया को अपना किरदार मुस्बत तरीके से अदा करना चाहिए और करना बिल्कुल। होगा। मैं तो प्रोफेसर साहब आपको एक और मशवरा दूंगा यार। सर, कमोबेश तो आप एक काम ऐसा करें कि छोड़े ये जो आप कैंपेन चलाते हैं ना, अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कैंपेनें चलाते हैं, सर। बच्चों को ढूंढना शुरू कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लासें नहीं लगाते हैं। आप एक काम करें, हर साल एक क्लास ऐसी लगाया करें कि जिसमें सिर्फ सियासतदानों को आप बुलाएं, दूसरी में आप अदलिया को बुलाएं और तीसरी में जर्नलिज्म की क्लासें लें और इनको बताएं, इनकी तरबियत पहले करें। छोड़ें, नई नस्ल फिर सुधर जाएगी। ये पुराने जो बिगड़े हुए हैं यार, इनको सुधारने की कोशिश हम करें। सियासत के साथ कोई साथ काम नहीं यार। मुल्क की बुनियादी निज़ाम को ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक कानून साजी की इसकी भी ज़रूरत है। अगर ये दूसरी दीगर कानून साजी अपने मफादात के लिए करते हैं ना, तमाम पार्टियां जब भी पावर में आती हैं तो वो पावर पॉलिटिक्स के लिए अपनी मफाद के लिए कानून साजी करते हैं। मैं समझता हूँ एक कानून साजी ऐसी होना चाहिए, वज़ीर आज़म से लेकर नीचे एमपीए तक, वज़ीर आज़म से लेकर नीचे एमपीए तक, फिर मशीर वज़ीर जो भी हैं, फिर जजेज़ हैं, जर्नल हैं, सारे वो सरकारी मुलाजम, चाहे वो एक दर्जा चहारम से लेकर ग्रेड 22 तक का अफसर है। ये पाबंदी होनी चाहिए कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में पढ़ेगा, प्राइवेट प्राइवेट इदारे में नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है कि हमारा तालीमी निज़ाम उसका सरकारी स्कूल का मेयार ना बेहतर हो। यार देखो, मेरी प्रोफेसर, वो डोनाल्ड ट्रंप जो गिरफ्तार हुआ है, जी। उसका कसूर क्या था, ये बताएं मुझे। ये तो हमारे तो आए रोज मामूल है ना, एक काम का, एक खतून का चक्कर था ना उसके साथ, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको गिरफ्तार उन्होंने किया है। क्यों किया है? कि जब वो इक्तदार में आ गया, उससे पहले उसने जो भी किया वो उसकी अपनी स्वाददीद में था, लेकिन जब वो इक्तदार में आ गया तो फिर उसका सादक अमीन रहना जरूरी है। यस। अगर वो सादक अमीन नहीं रहेगा तो उसको सजा मिलेगी। बल्कि मैं थोड़ी सी इसकी तस्दीक करता हूँ, उसने गिरफ्तार नहीं किया गया। वो जब कोर्ट में पेश हुआ ना, उसने देखा बाहर टकराव की पोजीशन है, उसके हामी भी मौजूद है, उसके मुखालिफ भी मौजूद है, तो टकराव की पोजीशन देखी, उसने आप सरेंडर कर दिया कानून के सामने। वही मैं कह रहा हूँ ना जी, असल उन्होंने कानून देखे ना। यस, कि असल में पहले आप जो भी कर रहे हैं, जितना भी बड़ा गुनाह कर रहे हैं, आपकी अपनी स्वादीद है, लेकिन जब आप इक्तदार पे आ गए हैं तो फिर सादक अमीन होना लाजम हो गया आप पे। आपने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करनी, किसी के होता है थोड़ी बहुत नौसरबाजी भी करनी, जो हम करते हैं, अक्सर करते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो हमारा कोई एक सियासतदान यार, आप दोनों खाना से लेकर मैं समझता हूँ कि चले जाएं, क्या नाम है, रायमंड तक चले जाएं, तो हमें किसी सफाई नजर ही नहीं आ रही, कहीं भी नहीं। अभी मैं एक बात करूंगा, आप दोनों आजाद फिर मुझ पर निष्ठा चलाएंगे कि ये फिर शायद कोई किसी को फेवरेटिज्म की बात नहीं भाई, आप करें, बात आप करें, मैं वो तो जवाब देना नहीं, पड़ता है, आप करें बात ये है, अभी आप करनी चाहिए ना। डोनाल्ड ट्रंप के बात से बात आगे निकली, ज़हन में आ गई।
अभी आप देखिए तीसरा दिन है GIT, इस वक्त जो मुल्क का मकबूल तरीन सियासी लीडर गिना जाए वो इमरान खान गिना जा रहा है, इसमें शक भी नहीं है, इसमें अवामी मकबूलियत मौजूद है। लेकिन आज तीसरा दिन है, GIT बुला रही है, वो GIT में पेश नहीं रही, अदालतें बुला रही है, अदालतें पेश नहीं रही। लेकिन जब वो कौम से खिताब करते हैं, तकरीर करते हैं ना, तो वो यूरोप की मिसाल देते हैं, सबको कहते हैं सबको कानून के नीचे आना चाहिए, सबको कानून के नीचे आना चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन जब वो खुद पर आता है तो वो कहते हैं जी मैं तो वो बरजिमा चीज, मैं तो क्यों, ये दौर हमारे क्यों है? यार मेरी बात सुनो, जब मियाँ साहब ने वतन छोड़ा था, नहीं इसका जवाब दे ले फिर, अगले दिन मियां साहब मैं चले ना। उधर यार उधर आ रहा हूँ। क्यों छोड़ा? बीमार थे, प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई थी, जो कि और थोड़ी सी गिरती तो शायद अल्लाह ना करे कि डेथ हो जाती, एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना जी। जी जी, उसकी तस्दीक इनके जो मेडिकल के शोबे के लोग थे इन्होंने भी की, इनके जो वजीर हेल्थ है उन्होंने भी की, ठीक है, अपना मतलब मुख्तलिफ ने की। उसके बाद इमरान खान की इजाजत के साथ मियाँ साहब को बाहर भेज, बल्कि शौकत खानम के जो हेड है डॉक्टर फैसल ठीक सुल्तान, हो गया। उन्होंने आज तो जबकि वो मियाँ साहब को ऐसा कुछ भी नहीं था, मियाँ साहब जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन बाहर भेजना इनकी मजबूरी थी। लेकिन उस वक्त मियाँ साहब की थोड़ी सी ये मैं समझता हूँ कि मिस्टेक है कि मियाँ साहब क्यों गए बाहर एज ए लीडर, एज ए मैं समझता हूँ कि कौम को कुछ ना कुछ उम्मीदें थी मियाँ साहब के साथ। मैं आपकी कहता हूँ, ठीक है। आप ठीक कहते हैं, आप लेकिन कह मैं रहे जो हैं- कह रहा हूँ ना, आप कह रहे कि हैं जो कि इमरान आप खान मैं के अगर साथ- असूल मैं वही कह रहा हूँ असूल ना जी। मुकर्रर करता हूँ कि जी नहीं, अरशद साहब को वहां से नहीं निकलना चाहिए, अरशद साहब को यहाँ जवाबदेह होना चाहिए, तो फिर वो असूल मेरे पर क्यों नहीं लागू होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो यार मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि कोई एक भी असूल अपने ऊपर अपना ले तो सारे अपनाए ना। ये तो खैर मैं तो इमरान की बात ही नहीं कर रहा यार। ये तो वो तो ऐसा कप्तान है ये जो तो सबसे पहले यू टर्न लेता है और कहता है यू टर्न में सियासत है, यू टर्न में सियासत है। वो मुनाफिकत को भी सियासत अगर कहता है तो मैं तो उसकी बात ही नहीं करता। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि अगर आसिफ अली जरदारी से लेके मियां नवाज शरीफ तक करें हम बात, तो यार सारे एक ही कटे बटे में बटे हुए हैं, तो फिर हम किसकी बात करें यार? कप्तान ने तो किसी भी छोटी बड़ी सियासी जमात से लेकर छोटी सी एक जो कहते हैं ना इलाकाई जमात होती है, जमातें भी हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जिस पर उसने किसी को नहीं चार्जशीट नहीं किया होगा। लेकिन ये कहते हैं जितनी भी उसने मियार बुलंद किए बताए लोगों को, खुद वो वहां पर क्यों नहीं पूरा? असल में सर मैं जवेश शानी भाई साहब के ना साथ एग्री करता हूँ कि कानून और हुक्म जो है ना इसकी हुक्मरानी होनी चाहिए। क्या कहते हैं, हमारा जितना भी कानून है ना, ये ऐसा बनना चाहिए जिसके ऊपर कोई छोटा बड़ा ना हो, जो भी हो इनकी, उसकी बालादस्ती हो। हो। अब देखें जब ये जज ही आपस में बिक जाते हैं, खुदा रास्ता मेरे मुंह से निकल गया ऐसे अल्फाज, यानी कुछ उधर हो जाते हैं कुछ उधर हो जाते हैं। भाई आप जो एक मेरिट पे फैसला हो रहा है ना, आप मेरिट पे फैसला करें, सच्ची बात को सच्ची बात करें। नहीं बाकी बिक जाते हैं यार सर, नहीं आज तो ये बात ठीक है। में ये पोजीशन है कि जजेस एक दूसरे से ग्रुपिंग हुई है, अब एक दूसरे से बात करना गवारा नहीं करते। हाँ देखें ना, अब फर्ज करें दो भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है तो वो क्या होता है, कोर्ट में चला जाता है। अब वहां पे भाई फैसला नहीं करते, फिर कोर्ट वाला फैसला करता है। तो अगर कोर्ट वाली बिक जाता है तो बंदा फिर किसके पास जाए? किसके पास जाए? तो ये कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सारी बातें हो तो मैं समझता हूँ सारे मामला ठीक हो सकते हैं। बल्कि मैं समझता इनकी जुडिशरी की भी इंसाफ के लिए भी इनके अब इनका अपना इंसाफ करने लगे, इनके अपने ही अंदर एक निज़ाम दे दिया गया, लेकिन जो मैं समझता हूँ इतना कामयाब निज़ाम नहीं है। मैं समझता हूँ मैं तो समझता हूँ बैठक जो है ना आप जी सिर्फ आवाम पे रखें जी जी, और लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि यार ये बड़ा मुकद्दस महीना जा रहा है और इस महीने में हमने इस महीने की कितनी धज्जियां उड़ाई हैं, नौज़बिल्ला। हमने कितना इस महीने को मैं समझता हूँ कि गैर मुस्लिम के सामने इतना हम शर्मिंदा हुए हैं। तो ये ना कल का मौजू हमारा जो है ना शकील भाई ऐसा होना चाहिए कि यार कम से कम हमारी आवाम तक भी बात जाए कि यार हुक्मरानों को गोली मारो, पहले अपने घर की बात कर लें, पहले अपने आप को सीधा कर लें, क्या कर रहे हैं आप। अगले दिन मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ कि वो क्या नाम है, असेंबली में एक क्रिश्चियन सेनेटर था, तो उसने बात शुरू की। वो हिंदू सेनेटर थे, हिंदू जी, ठीक है जी। उन्होंने कहा गैर मजहब हूं मैं यार। खैर ये बात तो अगले प्रोग्राम में हम करेंगे। दिनेश कुमार मेरे ख्याल में नाम था उनका, तो ये बात भी करेंगे। लेकिन हम ये ज्यादा करें कि अपनी आवाम को कमोबेश ये कहें कि यार खुदा के वास्ते ओशन के नकल लो और अभी भी अपने दिमागों को खोलो, ज़मीरों को जिंदा करो और बड़े ज़र्फ करके यार अपने घर की तरफ देखो, अपने बच्चों की तरफ देखो, इनके यूनिफॉर्म की तरफ देखो, इनकी हेल्थ की तरफ देखो, इनकी एजुकेशन की तरफ देखो। यार खुदा के वास्ते ये नारेबाजी लगानी छोड़ दो। एक बिरयानी की प्लेट और 500 रुपए पीछे आप भी भागना छोड़ दो, तो मेरे ख्याल में हम सुधर सकते हैं।
जब हाँ। इनको कोई रिस्पांस नहीं ना मिलेगा शकील भाई सियासतदानों को, तो मेरे ख्याल में वो अवाम के पीछे चलना शुरू करेंगे, लेकिन ये अवाम पहले सीधी होगी मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम दोस्तों का कि आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज का मौजूदा जो बैठक अवामी बैठक आपने देखा, इसके दोनों मेहमानों के भी आपने तासरात सुने। आप नाजरीन इसके जो इसके पहलू पर आपने रोशनी डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने राय का इज़हार कर सकते हैं। और आखिर में यही कहूँगा कि इस माह मुक़द्दस के तक़द्दुस को पामाल ना किया जाए, गरीबों का ख्याल रखा जाए, गरीबों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक बेहतर सिस्टम बना दिया जाए। अगर फ्री आटे की तक़सीम एक अच्छा अमल है, लेकिन इस सिस्टम को अगर अच्छे तरीके से कार्यान्वित कर दिया जाता तो वो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर होता, काबिल सताइश होता। अगर इसको बजाय आटा लाइनों में खड़ा करके देने की बजाय इसको अगर 300 यूनिट से कम वाले को बिजली फ्री कर दी जाती तो वो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अगर यही सिलसिले चलते रहे तो अवाम के अंदर जो पकने वाला लावा वो किसी दिन बिल्कुल फट जाएगा। तो फिर वो ऐसे ही होगा कि बहुत अच्छा शहर है किसी शहर का, ऐसे ही होगा कि अमीर शहर का ना हो सकेगा मुझसे एहतराम, अमीर शहर का ना हो सकेगा मुझसे एहतराम, मेरी जुबान के वास्ते अब ताले खरीदो। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। ताले